Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 10th chapter of class 8 NCERT English book Honeydew. The name of this chapter is The Great Stone Face 2. Actually this story is divided into two parts. First part we have completed in chapter number 9 and second part today will continue in this part in this chapter. But before moving ahead, firstly we'll recall the story which we read in chapter number 9. सो वैली में रहने वाले जो लोग थे वो जब माउंटेन्स को देखते थे तो माउंटेन में उन्हें जो है एक बहुत बड़ा फेस दिखाई देता था और इस फेस को वो कहते थे ग्रेट स्टोन फेस. वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेट स्टोन फेस? क्योंकि ये स्टोन्स का बना हुआ था और बहुत बड़ा था तो लोग इसको जो है ग्रेट स्टोन फेस कहते थे. जब लोग इसकी तरफ देखते थे तो उन्हें क्या दिखता था कि भाई ये बहुत ही काइंड है, हम्बल है, थॉटफुल है और हमेशा स्माइल करता रहता है. ओके, मीन्स एक जेंटलमैन के जैसा उसका चेहरा था. एंड वैली में एक प्रोफेसी, बहुत पुरानी भविष्यवाणी भी थी कि वैली में एक दिन कोई ऐसा पर्सन बर्थ लेगा जिसकी लाइकनेस जो है बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की जैसी होगी. मीन्स उसके फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उसकी आंखें, नोज, लिप्स बिल्कुल उस पर्सन के जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसे ही होंगे. साथ ही साथ ग्रेट स्टोन फेस के अंदर जो क्वालिटीज़ दिखती हैं यानी कि काइंड, हम्बल और थॉटफुल, ये जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्वालिटीज़ उस पर्सन के अंदर भी होंगी. ओके, तब टाइम पास होता चला गया एंड वैली में जो है एक बच्चे का बर्थ हुआ जिसका नेम था अर्नेस्ट. अर्नेस्ट की मदर जो है अर्नेस्ट को इस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में बताती है एंड अर्नेस्ट जो है हमेशा इस ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था. इस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में सुनकर अर्नेस्ट एक होप करता है, एक डिज़ायर करता है कि काश वो तब तक जीवित रहे जब तक कि उसको वो पर्सन ना मिल जाए जो ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी भविष्यवाणी थी. अभी तक तो वैली में कोई ऐसा पर्सन दिखा नहीं था जो ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता है. तो इसीलिए अर्नेस्ट जो है एक होप करता है कि काश वो तब तक जीवित रहे जब तक कि उसको वो पर्सन मिल नहीं जाता. देन ईयर्स पास्ट ऑन. देन वैली में एक र्यूमर फैलती है कि भाई वैली का ही एक पर्सन जो बहुत पहले वैली को छोड़कर चला गया था बाहर जो है सी शोर के पास, उसने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और एक वो बहुत बड़ा अब मर्चेंट बन गया था. देन वो इतना वाइज था वो मर्चेंट कि उसका बिजनेस बहुत आगे चला और उसने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे भी अर्न किए. एक र्यूमर के अकॉर्डिंग उसने इतने सारे पैसे अर्न किए थे कि अगर कोई उसके पैसों को गिनने बैठे तो उसकी पूरी लाइफ खत्म हो सकती है लेकिन उसके कमाए हुए पैसे खत्म नहीं होंगे. देन वैली के लोगों ने उसका वेलकम किया और जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो वैली के लोगों ने क्या देखा कि ये तो बड़ा मुरझाया हुआ चेहरा है, येलो चेहरा है, रिंकल्ड है, उसकी तो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस से कोई लाइकनेस नहीं है. ओके, आफ्टर सम टाइम उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ईयर्स पास होते चले जाते हैं. देन एक बार फिर से ये रूमर फैलती है कि भाई हाँ ग्रेट स्टोन फेस जैसा चेहरा फिर से मतलब मिल गया है. अब की बार तो एक्चुअल में वही चेहरा है. एक्चुअल में वो क्या था कि वैली का ही एक सन जो कि आर्मी में एक सोल्जर, लेकिन अब वो कमांडर बन चुका था, लेकिन आर्मी में एज ए सोल्जर उसने ज्वाइन किया था. उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयों में उसने जो है विन भी किया, जीत भी हासिल दिलवाई अपनी कंट्री के लिए. वो बहुत ज़्यादा लड़ा और बैटल फील्ड में उसको जो है ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था. अब वो ओल्ड हो चुका था, लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते थक चुका था, तो उसने डिसाइड किया कि अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ वो वैली में ही स्पेंड करेगा. और जब वो आने लगा, वैली में आया तो वैली के लोगों ने उसके वेलकम के लिए पार्टी रखी. सब लोग जो है उस प्लेस पर पहुंचे जहां पर उसका वेलकम किया जाना था. देन वो अपनी गाड़ी से उतरता है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हाँ ये तो बिल्कुल सेम ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही इसका फेस है, सेम वही फीचर्स हैं, सेम वही क्वालिटीज़ हैं. लेकिन जब अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस और कमांडर के फेस को मैच करता है तो उसको जो है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती हैं. मीन्स कमांडर का चेहरा कैसा था? बिल्कुल रॉबिला चेहरा था, बिल्कुल रॉब से भरा हुआ था. उसकी आईब्राउज जो है ऊपर उठी हुई थी और उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी. इसके कंपैरेटिवली जो ग्रेट स्टोन फेस था उसके अंदर बिल्कुल भी रोब नहीं था. वो तो बड़ा जेंटल था, बड़ा पीसफुल था, बड़ा काइंड और बड़ा हम्बल चेहरा था जो हमेशा स्माइल करता रहता था. तो अर्नेस्ट की होप फिर से टूट जाती है क्योंकि उसको जो है ग्रेट स्टोन फेस और कमांडर के अंदर जो है कोई लाइकनेस नजर नहीं आती है. सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड इन चैप्टर नंबर 9 एंड नाउ विल कंटिन्यू द स्टोरी in this chapter. So let's start the chapter with the section before you read. Many years passed. अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडल एज. बहुत सारे ईयर्स पास हो गए. अर्नेस्ट जो है एक मिडल एज का मैन बन चुका था. मिडल एज इन द सेंस कि 40 to 60 ईयर्स के बीच की जो एज होती है दैट इज कॉल्ड मिडल एज. सो अर्नेस्ट जो है एक मिडल एज का मैन था. टू हिज नेबर हु नेवर सस्पेक्टेड दैट वॉज एनीथिंग मोर देन अन ऑर्डिनरी. उसके नेबर्स के लिए जिन्होंने ये कभी नहीं पहचाना कि अर्नेस्ट के अंदर ऑर्डिनरी लोगों से कुछ ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं. यानी कि ऑर्डिनरी लोग, कॉमन लोग क्या करते हैं? अपने दिन के काम को पूरा करते हैं, देन अपने आपको कुछ टाइम के लिए एंटरटेन करते हैं, सो जाते हैं और फिर से जो है अपना नेक्स्ट डे का काम करना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन उसके नेबर्स ने ये चीज़ बिल्कुल नहीं पहचानी कि अर्नेस्ट जो है इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है.
वो उनके लिए जो है एक फेमिलियर फेस था। ही वॉज हम्बल, हार्ड वर्किंग एंड दो थॉटफुल पर्सन। वो उनके लिए वही जाना पहचाना चेहरा था, हम्बल, हार्ड वर्किंग और एक थॉटफुल पर्सन था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस ओल्ड प्रोफेसी का क्या हुआ? वॉज इट एवर फुलफिल्ड? क्या वो कभी पूरी हुई? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। द ईयर्स हरिड ऑन, ईयर्स जो है पास होते चले गए, and brought white hair upon the head of the Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks। और ये जो टाइम पास होता चला गया, इस टाइम पास होने के साथ साथ अर्नेस्ट के सिर के बाल जो है वाइट हो चुके थे, उसके फोरहेड पर रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, और उसके चिक्स पर फरोज, फरोज मीन्स डीप लाइन्स हो चुकी थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो जो है एक बूढ़ा मैन हो गया था। बट नॉट इन वेन, लेकिन ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं थी। ही हैड ग्रोन ओल्ड, कि वो बूढ़ा हुआ तो मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट नहीं किया। उसमें क्या था? मोर न्यूमरस द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन हिज माइंड। जितने सफ़ेद बाल उसके सिर पर थे, उससे ज़्यादा कहीं वाइज थॉट्स जो हैं उसके माइंड में थे। मतलब वो एक बहुत ही थॉटफुल पर्सन था, बहुत ही वाइज पर्सन था। अब जो है वो कि भाई इतना वाइज पर्सन वैली में रहता है, ये बात जो है हर तरफ फैल भी चुकी थी। वैली में ही नहीं, इवन वैली के बाहर के लोग भी अर्नेस्ट को जानने लगे थे। सो जितने सफ़ेद बाल, मतलब उसने ये कहा जाता है ना, धूप में सफ़ेद नहीं किए, वैसे ही अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं किया, उसने लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट जो है इस चीज़ को छुपा भी नहीं सका। अनसॉट फॉर एंड डिजायर्ड हैड कम द फेम विद सो मैनी सीक। अनसॉट फॉर, ना चाहते हुए भी, बिना चाहे, बिना इच्छा के उसकी फेम जो है बहुत दूर तक फैल गई। और वो फेम जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, उतनी फेम उसको बिना चाहे मिल गई थी। मतलब बहुत सारे लोग जो है अपनी फेम को फैलाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बट अर्नेस्ट को वो वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी तो फेम वैसे ही वैली और वैली से बाहर भी फैल चुकी थी, क्योंकि वो एक नोबल पर्सन था, थॉटफुल पर्सन था। लोग जो है उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपने वर्क को, डे टू डे जो वर्क होते थे या फिर कुछ नया वर्क करना स्टार्ट करना था, तो इन सब सारी चीज़ों को वो डिस्कस करते थे। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। अब वो वैली से बाहर भी फेमस हो चुका था, सिर्फ वैली में ही नहीं, वैली के बाहर के लोग भी उसको जानते थे। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ द सिटीज come from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle seniority and spoke freely with them of whatever come uppermost or lay deepest in his heart and or their own। कॉलेज के प्रोफेसर्स एंड इवन सिटीज़ के जो एक्टिव मैन यानी कि वर्क करने वाले, काम करने वाले जो लोग होते थे, वो दूर दूर से जो है अर्नेस्ट के पास आते और उससे बातें करते थे। अर्नेस्ट बड़े जेंटल तरीके से उनको रिसीव करता, यानी कि उनका वेलकम बहुत अच्छे से करता था और उनके साथ बड़े प्यार से, बड़ी फ्रीली बातें करता था। और उसके माइंड के अंदर जो भी थॉट होते या फिर उसके हार्ट के अंदर जो भी बातें होती थी, जो काइंड थॉट्स, काइंड बातें उसके अंदर होती थी, वो सारी बातें जो है वो लोगों से कहता और उनकी बातों को भी जो है बड़े प्यार से सुनता था। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती तो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी वो बड़े प्यार से देता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with the mild evening light। और जब वो लोग बातें करते थे तो उसका फेस जो है ब्राइटन यानी कि चमकने लगता था। मीन्स उसके थॉट्स जितने वाइज थे, वो सारी की सारी विजडम उसके चेहरे पर एज अ ग्लो दिखाई देती थी लोगों को। मीन्स उसका चेहरा, जब वो लोग बातें करते थे तो उसका चेहरा एकदम से चमकने लगता था। अनअवेयर्स मीन्स अननोविंगली, जो है जैसे कि शाम के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर जो माइल्ड सी रोशनी होती है, वैसी ही माइल्ड सी रोशनी जो है उसके चेहरे पर होती थी। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to the earth। और जब अर्नेस्ट जो है बूढ़ा हो रहा था तो गॉड ने जो है इस अर्थ पर एक पोइट को ग्रांट किया, यानी कि एक पोइट इस अर्थ पर पैदा हुआ जो बहुत अच्छी पोइट्रीज लिखता था। ही टू वॉज द नेटिव ऑफ वैली, और वो भी जो है इसी वैली का नेटिव था, मतलब यहीं का पर्सन था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज पोरिंग आउट ऑफ हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। लेकिन उसने जो है अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट दूर की सिटीज़ में ही स्पेंड किया और अपने म्यूज़िक को जो है हर जगह पोर किया, स्प्रेड किया। म्यूज़िक को हर जगह स्प्रेड करने का मीनिंग क्या है कि उसने पोइट्रीज लिखी, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी। उसकी पोएम्स बहुत थॉटफुल होती थी और हर कोई जो है उसकी पोएम्स को पढ़ता था, तो हर जगह जो है उसकी पोएम्स फैल गई। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटन, क्योंकि वो वैली का ही एक नेटिव था, तो वो जो है ग्रेट स्टोन फेस को कैसे भूल सकता था, क्योंकि वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में जानता था, उस प्रोफेसर के बारे में भी जानता था। तो फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन पोएम, तो उसकी पोएम्स में, पोएट ने अपनी पोएम्स में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी लिखा। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएम
दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और इस पोएट के जो सॉन्ग्स यानी कि पोएम्स जो हैं अर्नेस्ट तक भी पहुंची, मतलब कि अर्नेस्ट ने भी जो है उसकी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया. ही रीड देम आफ्टर द कस्टमरी टॉयल seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. और customary toil, customary means डेली एंड टॉयल मीन्स वर्क, मीन्स यूजुअल वर्क, जो डेली के वर्क किए जाते हैं. तो अपने डेली के वर्क कंप्लीट करने के बाद अपने कॉटेज के डोर पर बैठकर अर्नेस्ट जो है उसकी पोइट की पोएम्स को पढ़ता था और बार बार जो है वो अपनी आइज़ को माउंटेन की तरफ भी लिफ्ट करता था. मतलब इतनी थॉटफुल उसकी पोएम्स थी, उसको लगता था कि भाई हाँ बिल्कुल माउंटेन का फेस जैसा है ना थॉटफुल, वैसी ही ये पोएम है. ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इजंट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस. तो वो अपने ग्रेट स्टोन फेस से क्या कहता है कि ओ ग्रेट स्टोन फेस, क्या ये मैन तुम्हारे जैसा नहीं है. मतलब कि जैसे वो पोएम्स को पढ़ता था, हालांकि पोएट से कभी अर्नेस्ट मिला नहीं था, लेकिन उसकी पोएम्स को पढ़कर पोएट्स के थॉट्स के बारे में अर्नेस्ट को पता चल गया था. तो जब वो उसकी पोएम्स को पढ़ता था तो वो ग्रेट स्टोन से पूछता कि क्या तुम्हारे जैसा नहीं है ये मैन. बिल्कुल जो है उसको ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही वो पर्सन दिखाई देता था. द फेस seemed टू स्माइल बट डिडंट आंसर. लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो था वो उसकी तरफ स्माइल करता हुआ नजर आता, लेकिन आंसर देता हुआ कभी नजर नहीं आता था. नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, he had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. Now it happened that the poet, अब poet के साथ ऐसा हुआ, हालांकि वो देखो दूर रहता था, सिटीज़ में रहता था, वैली में नहीं रहता था, लेकिन फिर भी अर्नेस्ट के बारे में उसने सुना, यानी कि अर्नेस्ट की काइंडनेस, उसकी थॉटफुलनेस हर जगह फैल रही थी. तो अर्नेस्ट के बारे में पोएट ने भी सुना. तो अब वो जो है अर्नेस्ट के बारे में सोचने लगा, उसके कैरेक्टर के बारे में सोचने लगा और उससे मिलने की विश जाहिर करने लगा कि जिसकी लाइफ, जिसकी विजडम और उसकी लाइफ की सिंपलिसिटी साथ साथ चल रही थी. कहने का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि देखो अगर कोई पर्सन बहुत फेमस हो जाता है तो वो अपनी फेम का जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लोगों से बातें नहीं करता और अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना शुरू कर देता है. लेकिन अर्नेस्ट के केस में ऐसा नहीं था. जैसे सिंपल वो अपने बचपन में था, जितना सिंपल, जितना हम्बल, जितना काइंड वो अपने बचपन में था, सेम सिंपलिसिटी अभी भी अर्नेस्ट के अंदर थी. भले ही वो फेमस हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सिंपलिसिटी और उसकी विजडम जो है साथ साथ चल रहे थे. वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, और एक समर डे यानी कि समर सीजन के एक दिन पोएट जो है अर्नेस्ट के पास जाता है. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड विच ही रेड एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस. वहाँ पर वो क्या पाता है कि वो गुड ओल्ड मैन यानी कि अर्नेस्ट जो है उसके हाथ में एक बुक थी और उस बुक को वो पढ़ रहा था और कभी कभार जो है उस बुक को बंद करता, उस बुक के पेजेस के बीच में अपनी फिंगर रखता और फिर बड़े प्यार से जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना शुरू कर देता. क्योंकि पोएम्स में सेम सिमिलरिटी, मतलब पोएम्स की सिमिलरिटी जो है उसको जो है ग्रेट स्टोन फेस में दिखाई दे रही थी, तो उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो ग्रेट स्टोन फेस से ही बातें करता था जब वो इन पोएम्स को पढ़ता था. Good evening, said the poet. Can you give me a traveler? Can you give a traveler a night shelter? Poet जो है अर्नेस्ट से कहता है गुड इवनिंग, क्या तुम मुझे जो है आज रात रहने के लिए जगह दोगे. Gladly answered अर्नेस्ट जो है बड़े ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, बड़ी हैप्पीली जो है उसको अर्नेस्ट जो है उसको आंसर करता है, बिल्कुल खुश होकर मैं दूंगा. देन ही एडेड स्माइल, और उसकी तरफ फिर वो स्माइल करता है. आई थिंक आई नेवर सो द गेस्ट ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलिटी एट अ स्ट्रेंजर. हॉस्पिटलिटी मतलब काइंडनेस, जेंटली, काइंडली. वो कहता है कि वो सोचता है कि मैंने जो है ग्रेट स्टोन फेस को इतना काइंड होते हुए पहले कभी नहीं देखा किसी स्ट्रेंजर के लिए. मीन्स आज जो है अर्नेस्ट को ग्रेट स्टोन फेस और भी ज़्यादा काइंड नज़र आ रहा था जब पोएट उसके पास आता है. द पोएट सेट बिसाइड हिम, पोएट जो है उसके पास बैठ जाता है. एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो और अर्नेस्ट जो है एक दूसरे के साथ बातें करते हैं. नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद द मैन लाइक अर्नेस्ट. इससे पहले पोएट ने जो है अर्नेस्ट जैसे पर्सन के साथ कभी बातें नहीं की थी. अर्नेस्ट कैसा था? सो वाइज, सो जेंटल, सो काइंड. इतने वाइज, जेंटल और काइंड पर्सन के साथ पोएट ने पहले कभी बातें नहीं की थी. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अर्नेस्ट के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट द पोएट्स माइंड. वो क्या कर रहा था कि पोएट
के माइंड के अंदर जो बातें थी, मतलब पोएट जब उससे बातें कर रहा था, उसके साथ थॉट्स शेयर कर रहा था, तो अर्नेस्ट भी यही चीज़ सोच रहा था कि भाई इतना वाइज पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा, इतने वाइज पर्सन के साथ मैंने जो है आज से पहले कभी बात नहीं की। मीन्स दोनों जो है एक दूसरे के लिए सेम चीज़ को सोच रहे थे। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग टू वर्ड्स टू लिसन टू। जब अर्नेस्ट जो है पोएट के साथ बातें कर रहा था या फिर उसकी बातों को सुन रहा था, तो वो क्या इमेज कर रहा था, साथ साथ क्या इमेजिन कर रहा था कि भाई ग्रेट स्टोन फेस जो है झुक रहा है उन लोगों की तरफ और वो भी जो है पोएट की बातों को सुनना चाहता है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, और वो जो है फिर पोएट्स की आइज में गेज्ड यानी कि पोएट की आइज में जो है घूरना शुरू कर देता है। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। वो जो है कहता है, अर्नेस्ट क्या कहता है कि मेरे गिफ्टेड गेस्ट उसको क्यों कहता है, क्योंकि अर्नेस्ट को बहुत सारे लोग मिलने आते थे, अर्नेस्ट के बहुत सारे लोग गेस्ट भी बनते थे, लेकिन आज तक इतना वाइज पर्सन जितना कि पोएट उसको मिला, इतना वाइज पर्सन अर्नेस्ट को नहीं मिला था। तो इसीलिए अर्नेस्ट उसको गिफ्टेड गेस्ट कहता है। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, और पोएट जो है उस बुक पर अपनी फिंगर रख देता है जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। You have read these poems, said he. You know me then, for I wrote them. वो उसको कहता है कि क्या तुमने ये पोएम्स पढ़ ली हैं? अगर पढ़ ली हैं तो फिर तो तुम मुझे जानते हो, क्योंकि ये सारी की सारी पोएम्स मैंने ही लिखी हैं। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एक्सक्लेम द पोएट्स फीचर्स, ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, ही शोक हिज हेड एंड साइड। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट क्या कर रहा था, पोएट के फीचर देख रहा था, यानी कि पोएट के फेस को देख रहा था, फिर वो ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। तो फिर वो क्या पाता है कि पोएट और ग्रेट स्टोन फेस के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो खुश हो जाता है और ये देखता है, ये सोचता है कि भाई हाँ, जिस पर्सन के लिए वो पूरी लाइफ से वेट कर रहा था, मीन्स ऐसा पर्सन जिसके अंदर ग्रेट स्टोन फेस की सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, वो पर्सन उसको मिल जाता है। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट। फिर वो जो है थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है कि भाई इतना लंबा टाइम लगा कि भाई जिसकी पोएम्स को वो पढ़ रहा था वो तो जानता ही नहीं था कि वही वो पर्सन है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। देन पोएट उससे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट रिप्लाई करता है, बिकॉज ऑल थ्रू लाइफ आई हैव वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रेड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। तो अर्नेस्ट रिप्लाई करता है कि मैं पूरी अपनी लाइफ जो है उस प्रोफेसी, उस पुरानी भविष्यवाणी को फुलफिलमेंट होने के लिए वेट करता रहा, और जब मैंने इन पोएम्स को पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि ये पोएम्स जो हैं बिल्कुल तुम इस ग्रेट स्टोन फेस जैसी हैं, यानी कि इन पोएम्स का जो भी पोएट होगा उसकी सिमिलैरिटी बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसी ही होंगी। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट। पोएट कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? फेंटली स्माइलिंग, फेंटली मतलब वीकली, हल्की सी वो स्माइल करता है। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। क्या तुम जो मेरे अंदर जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसी ही सिमिलैरिटी देखते हो? लेकिन पोएट कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। आगे, एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट पूछता है भाई क्यों नहीं हो, कि तुम्हारी पोएट कितनी थॉटफुल है, तुम्हारी पोएम्स सॉरी कितनी थॉटफुल हैं, तुम इसके लायक क्यों नहीं हो? तुम ही वो पर्सन हो जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसे हो। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। वो बुक की तरफ पॉइंट करते हुए, बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये थॉट्स वर्दी नहीं है, सही नहीं है, मतलब एक्चुअल नहीं है। यू कैन हियर दैम इन द डिस्टेंट वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग। वो कहता है कि तुम जो है इसमें हेवनली सॉन्ग्स को सुन सकते हो, मतलब कि ये पोइम्स इतनी ही प्योर हैं जितने कि हेवनली सॉन्ग्स होते हैं। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स। कॉरस्पॉन्डेड मीन्स बीन इन हार्मनी विद। तो पोएट इस पर कहता है लेकिन डियर अर्नेस्ट, मेरी लाइफ जो है मेरे थॉट्स के साथ, यानी कि मेरी पोइम्स के साथ हार्मनी नहीं बना रही है। मतलब मैंने भले ही पोइम्स इतनी थॉटफुल लिखी हैं, इतनी अच्छी लिखी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव नेवर बीन ड्रीम्स, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। मेरे जो है बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने ही बनकर रह गए, मैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाया। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। कई बार तो मुझे जो है अपने ही विचारों में जो है लेकनेस नजर आती है। ओके, वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। देन क्यों जो है तुम मुझे माउंटेन के सिमिलर बता रहे हो, मेरे अंदर वो सारी बातें नहीं है। मीन्स पोएट क्या कहता है, भले ही मैंने जो है अपनी पोएम्स बड़े थॉटफुल लिखी हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में उनको फॉलो नहीं करता हूँ। सो मेरे अंदर वो सिमिलैरिटीज नहीं है जो ग्रेट स्टोन फेस के अंदर है। द पोएट स्पोक सैडली, हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। पोएट जो है ये चीज़ बड़ा सैड होकर बोलता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और सेम हाल जो है अर्नेस्ट का भी था। मीन्स उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई हाँ, फिर से उसकी होप टूट गई। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. As
एट द आवर ऑफ सनसेट, सनसेट के टाइम जैसा कि उसका कस्टम मतलब हैबिट, जैसे कि उसकी हैबिट थी कि अर्नेस्ट क्या करता था, उसके नेबर्स के ग्रुप के साथ ओपन एयर में खुले में बैठकर बातें करता था। मतलब डेली शाम का उसका यही रूटीन था कि भाई वो अपने नेबर्स के साथ खुले में बैठकर बातें करता था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म, और अर्नेस्ट और पोएट जो है एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए मीटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं। फॉर देयर ही कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहां से जो है ग्रेट स्टोन फेस को बड़ा इजीली देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, और अर्नेस्ट जो है अपनी ऑडियंस पर वही फेमिलियर काइंडनेस लुक देता है। मतलब जो डेली बड़ा काइंड वे से जिस तरह से वो लोगों को डेली देखता था, सेम वही फेमिलियर काइंडनेस लुक वो अपने ऑडियंस को देता है। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल वट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, फिर वो जो है जो भी उसके दिल में उसके दिमाग में थी वो बातें जो है लोगों से बोलना शुरू करता है। मतलब अपने वाइज थॉट्स जो है डेली वो लोगों के साथ शेयर करता था। His words had power, उसके वर्ड्स में पावर थी, because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. Harmonized with means corresponded with, और agreed with means सभी लोग जो है उसके थॉट्स के साथ अग्री करते थे। क्यों करते थे उसके थॉट्स के साथ अग्री? क्योंकि जैसे उसके थॉट्स थे वैसी ही उसकी लाइफ थी। मीन्स पोएट की तरह नहीं थे, पोएट्स के थॉट डिफर थे एंड उसकी लाइफ डिफर थी। बट अर्नेस्ट के केस में ऐसा नहीं था। अर्नेस्ट के थॉट जैसे थे, मीन्स जैसे वो लोगों से बातें करता था वैसी ही लाइफ वो जीता भी था, और इसीलिए लोग जो है उसके थॉट्स के साथ अग्री भी हो जाते थे। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड दैट दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है जिस तरह से कई उपदेशक उपदेश देते हैं। मतलब कई प्रीचर क्या होते हैं? उपदेशक। कई उपदेशक उपदेश देते रहते हैं कि भाई हाँ अच्छा करो, हमें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उनकी लाइफ एक्चुअल ऐसी होती नहीं है। जो सेंट होते हैं या फिर बड़े बड़े जो महात्मा बन जाते हैं वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं कि भाई हाँ हमें छोटे घरों में सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, बट वो ऐसा खुद नहीं करते हैं। तो जो अर्नेस्ट के थॉट थे वो प्रीचर्स जैसे नहीं थे। मतलब जो उपदेशक होते हैं उनके उपदेशों जैसे नहीं थे। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो उसकी लाइफ के वर्ड थे। मीन्स जैसी वो लाइफ जीता था वैसी ही वो लोगों से कहता था और वैसी ही बातें वो लोगों से करता था। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम, और उसके अच्छे काम और उसका जो सेल्फलेस लव था लोगों के लिए, वो दोनों चीज़ें आपस में मिंगल्ड थी। मतलब एक दूसरे के साथ मेल्ट हो गई थी, और उसी तरीके से वो अपनी लाइफ को जीता था, उसी तरीके से वो बातें करता था, और सेम तरीके से लाइफ को जीने के लिए वो लोगों से कहता भी था। द पोएट as he listened felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written। और जब पोएट अर्नेस्ट की बातों को सुन रहा था तो उसको अर्नेस्ट की लाइफ और कैरेक्टर वैसा ही लगा जैसे वो पोइट्री कभी से लिखने की कोशिश कर रहा था। मीन्स वो एक पोइट्री लिखने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो जो है एक ऐसे पर्सन के बारे में लिखे जिसकी लाइफ और जिसके थॉट बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। मतलब उसके लाइफ और उसके थॉट्स में किसी तरह की कोई डिफरेंसेस ना हो। सो सेम चीज़ सेम कैरेक्टर जो है उसको अर्नेस्ट में दिखाई देता है कि भाई वो ऐसी ही लाइफ जी रहा है और वैसे ही उसके थॉट हैं। तो ऐसी पोएम जिसको पोएट लिखना चाहता था वो कैरेक्टर और वो लाइफ उसको अर्नेस्ट में मिलती है। His eyes filled with the tears, उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। He said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। diffused का मतलब spread all around। तो वो अपने आप से कहता है और सोचता है, पहले उसकी आंखें जो आंसू से भर जाती है और वो अपने आप से कहता है कि मैंने ऐसा महात्मा आदमी कभी नहीं देखा। सेज का वाइज मैन, मैंने ऐसा वाइज मैन कभी नहीं देखा जो इतना माइल्ड है, इतना स्वीट है, इतना थॉटफुल है, और उसके जो वाइट हेयर है ना वो भी बुरे नहीं लग रहे हैं। उनकी ग्लोरी जो है चारों तरफ फैली हुई है। मतलब क्या लगता है कि कई बार क्या होता है कि वाइट हेयर जब किसी पर्सन के सिर पे आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं लगते, बड़े गंदे लगते हैं। लेकिन वो क्या कहता है अपने आप से कि इसके तो वाइट हेयर भी बुरे नहीं लग रहे हैं, उसके वाइट हेयर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चारों तरफ अपनी चमक को फैला रहे हैं। At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face। कुछ दूरी पर लेकिन क्लियरली देखा जाने वाला ग्रेट स्टोन फेस जो कि सेटिंग सन की लाइट में चमक रहा था। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, उसके चारों तरफ जो है वाइट धुंध फैली हुई थी। लाइक द वाइट हेयर अराउंड द ब्राउ ऑफ द अर्नेस्ट, जैसे कि अर्नेस्ट की ब्राउज की तरफ उसके चारों तरफ वाइट हेयर थे उसके सिर पर, सेम वैसे ही ग्रेट स्टोन फेस के चारों तरफ जो है वाइट मिस्ट फैली हुई थी। ओके,
At that moment, Ernest's face took an expression so grand that the poet was moved to throw his arm and shout. और उस मोमेंट पर जो अर्नेस्ट के फेस के एक्सप्रेशंस थे वो इतने ग्रैंड, इतने महान थे कि पोइट जो है अपने हाथों को ऊपर उठाता है और चिल्लाकर कहता है, बिहोल्ड बिहोल्ड, रुको रुको, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट के अंदर ही जो है ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस है। जिस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में लोग बात करते थे, जिस पर्सन का लोग वैली के लोग जो है कितने सालों से वेट कर रहे थे, तो पोएट उनको कहता है कि अरे वो सारी लाइकनेस तो अर्नेस्ट के अंदर ही है, तुमने उसे क्यों नहीं पहचाना। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सो दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। और फिर सारे लोग जो है अर्नेस्ट की तरफ, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, दोनों की तरफ देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में जो पोइट कह रहा है वो सच है। द ओल्ड प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड। और अब जो है ओल्ड प्रोफेसी पूरी हो चुकी थी। मीन्स लोगों ने भी यही पाया कि अरे भाई वाह, सच में ऐसा ही है। अर्नेस्ट का फेस और ग्रेट स्टोन फेस दोनों जो है एक दूसरे से सिमिलर हैं। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear bearing a resemblance to the great stone face। लेकिन अर्नेस्ट जो है बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ नहीं देखता है और ना ही वो ऐसा कुछ सोचता है। उसको जो कह रहा था उसको वो कंप्लीट करता है। देन पोएट की बाजू को पकड़ता है, घर की तरफ चल पड़ता है और स्टिल होपिंग, वो अभी भी होप कर रहा था कि कोई उससे भी ज़्यादा समझदार, कोई उससे भी अच्छा पर्सन आएगा जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करेगा और फिर जो है वो ओल्ड प्रोफेसी पूरी होगी और अर्नेस्ट भी जो वेट कर रहा था वो पूरी होगी। लेकिन अब लोगों को तो पता चल गया था कि भाई अर्नेस्ट के अंदर ही वो सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो ग्रेट स्टोन फेस में है। मतलब वो इतना ही काइंड, इतना ही हम्बल, इतना ही थॉटफुल है। ओके, सो इस तरह से वो जो पुरानी ओल्ड प्रोफेसी थी वो पूरी हो जाती है और लोगों को जो है ग्रेट स्टोन फेस वाला चेहरा मिल जाता है। बट अर्नेस्ट के लिए वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। सो यहाँ पर हम जो है अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इस स्टोरी से हम एक चीज़ सीखते हैं कि भाई हमें अपने लाइफ में काइंड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए एंड लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। जितनी हेल्प जो हम लोगों की कर सकते हैं उतनी हेल्प हमें जो है उनकी करनी चाहिए। ओके, आई होप आपको जो है स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। वी हैव कंप्लीटेड दिस बुक। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 9th class book, and I hope you clear all the things by me. Please let me know in the comment section, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.